पाक फौज का चंद हल्कों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाब तनकीद पर तशवीश का इजहार। मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम वक्त का अहम तकाज़ा करार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 265 कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का मुल्की सलामती की मजमूई सूरत हाल का जायजा। अज़्म इस्तेहकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़मीन में अज़्म इस्तेहकाम अहम कदम करार। पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार रही है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ का पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों के आला मयार को बरकरार रखने पर जोर। शुरका ने सियासी अज़ाम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशत गर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दे दिया। फोरम के सरमाकारों का एतमाद बहाल करने और मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायीद। फोरम का इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए आज़म का अयादा। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ इजहार यकजहती। फोरम की कश्मीर और गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्लकुशी की मज़म्मत। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म की बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। मुल्की खातिर APC में शिरकत और हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। इस ऑपरेशन से मुल्क में अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। जब तक अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं होते हम TTP से नहीं जीत सकते। कभी ग़ुलामी नहीं करूँगा। जेल में मरने के लिए तैयार हूँ। जब तक जिंदा हूँ लड़ूंगा। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी PTI ने जेल में नाराज सलूक पर भूख हड़ताल की धमकी दे दी। मेरे पास पार्टी रहनुमा मुलाकात के लिए आए लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। मैं 3 घंटे अंदर इंतजार करता रहा। रहनुमा बाहर इंतजार करते रहे। दोनों ग्रुप्स को इख्तलाफात खत्म करने के लिए जेल बुलाया गया था। जब लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा तो इख्तलाफात कैसे खत्म होंगे? ये समझते हैं कि इख्तलाफात पैदा करके पार्टी को कमजोर करेंगे। इंतखाबात में धांधली पर चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आर्टिकल 6 लग सकता है। बानी PTI की गुफ्तगू। अगर बानी PTI भूख हड़ताल पर गए तो पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताल कैंप लगेंगे। हकीकी आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। अली मोहम्मद खान। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI के आज होने वाले जलसे का NOC मुअत्तल कर दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इजलास डिप्टी कमिश्नर के इजाज़तनामे का मौजूदा सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में असर जायजा। मुहर्रम हराम में सिक्योरिटी खदशात और इदारों की सिफारिशात पर जलसे का NOC मुअत्तल करने का फैसला। तहरीक इंसाफ भी डट गई। हर सूरत जलसा करने का ऐलान। किसी भी सूरत जलसा मंसूख नहीं होगा। फॉर्म 47 की हुकूमत डर के मारे ये सब कुछ कर रही है। अदालत के हुक्म के बाद दिया गया NOC खत्म किया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बयान। इस्लामाबाद पुलिस का PTI जलसे पर इंतजामिया के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म की APC में शिरकत का ऐलान। वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी का वक्त भेजेंगे। पीपल्स पार्टी की दहशतगर्दी के बारे में पॉलिसी और मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। APC में तमाम सियासी जमातों को अपनी राय देने का मौका मिलेगा। बजट के हवाले से हमें शदीद एतराज़ात थे। बजट पर हमारे MNAs बगावत पर उतर आए थे। ESDP सबकी मुशावरत से नहीं बनाया गया। बजट में टैक्सेस पर एतराज़ नहीं। गरीब तबके पर इस बजट में ज़्यादा टैक्सेस लगे हैं। गरीबों पर इस किस्म के टैक्स नहीं लगने चाहिए। इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा मसला महंगाई है। धांधली की सबसे बड़ी वजह बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी है। कोशिश होगी कि बलूचिस्तान के अवाम को महदूद वसाइल के बावजूद रिलीफ दें। बलूचिस्तान में सेहत के निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर APC बुलाने के मामले पर मुशावरत जारी है। APC में तमाम जमातों को शिरकत करनी चाहिए। APC पर बानी PTI का बयान भी सामने आया है। अल्लाह करे कायम रहें। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से एक मजबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी खत्म होने से पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। आइंदा 24 घंटों में टैक्स इस्लाहात का नफाज कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने इजलास में FBR इस्लाहात से मुतालिक फैसले किए। आइंदा माह तक PIA की निजकारी में बड़ी पेशरफ होगी। हुकूमत सरमाकारों को सहूलत देने के लिए पुराज़्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रफाकत तनोली के केस को टेकअप किया। इस्लामाबाद पुलिस को कहूँगा कि मामले की शफाफ तहकीकात की जाएँ। वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
हुकूमत ने अवाम को बिजली के झटके पे झटके। पहले बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक का इजाफा किया। अब 3 रुपये 32 पैसे फी यूनिट फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट डाल दी। 2 रोज में बिजली का 1 यूनिट 10 रुपये से ज़्यादा महंगा हो चुका। मई के फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपये 32 पैसे महंगी। इजाफे का इतलाक 1 माह के लिए होगा कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ में 1 रुपये 67 पैसे फी यूनिट कमी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का आवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ा फैसला। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। तरक्याती मनसूबों से पैसे मुंतकिल करके आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को सोलर पैनल के लिए बगैर सूद कर्ज देने का भी फैसला। पंजाब हुकूमत सार्फिन को सोलर पैनल लगाने के लिए 75% तक रकम अदा करेगी। बिजली के बढ़ते बिल देखकर गरीबों की परेशानियों से आगाह हूँ, गरीबों के साथ हूँ, हमेशा उनके हक के लिए खड़ी रहूंगी। गरीब आवाम को रिलीफ देने में कोई कसर उठा ना रखी जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की मुतल्लिका अफसरान को हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR की इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। FBR की रियलाइजेशन और इस्लाहात के हवाले से जामे लामल तलब। ऐसे लोग जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं उन्हें फौरी टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरी की रोकथाम के हवाले से जामे रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर-ए-आज़म के चेयरमैन FBR को 24 घंटे में हिदायत पर अमल यकीनी बनाने की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। टैक्स चोरी में मुलव्वस लोगों के साथ साथ सहूलतकार अफसरान और अहलकारों को भी सजा दी जाएगी। पाकिस्तानी अवाम के पैसों पर डाका डालने वालों और उनका साथ देने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। ऐसे टैक्स दहिंदगान जो बर वक्त अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं उनकी पजीराई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में काबीना कमेटी बराए तवानाई का अहम इजलास। काबीना कमेटी ने पावर सेक्टर से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी दे दी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 10% डिमेंड ड्यूटी वसूल करने की मंजूरी। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों के अफसरान पर मुश्तमिल जिसको सपोर्ट यूनिट कायम करने की भी मंजूरी। नाकिस कारकर्दगी के हामिल अफसरान और अहलकारों को इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर बरतरफ कर दिया जाएगा। बिजली चोरी रोकने और वसूलियों पर इनाम देने की मंजूरी। बिजली चोरी रोकने और वसूलियों पर 5 से 10% रकम बतौर इनाम मिलेगी। बानी PTI की एक दिन की जेल का हिसाब लेंगे। बानी PTI की एक कॉल का इंतजार है। हमने हकीकी आज़ादी लेने का फैसला कर लिया है। परवेज़ खटक सुन लो, बानी PTI के खिलाफ झूठी गवाही दी तो KP में नहीं रह सकोगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का मानसहरा में जलसे से खिताब। हम सब बानी PTI के नज़रिए के पीछे खड़े हैं। बानी PTI मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। वो दिन दूर नहीं, बानी PTI जल्द आवाम के दरमियान होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का अवामी इज्तिमा से खिताब। बजट में नाजायज़ टैक्सेस लगाए गए हैं। तहरीक इंसाफ बजट को मुस्तरद करती है। हमने मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती कायम करनी है। बानी PTI भूख हड़ताल करेंगे तो पूरी कौम भूख हड़ताल करेगी। असद कैसर की गुफ्तगू। लेबर पार्टी के सर कीर स्टार्मर बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म बन गए। कीर स्टार्मर की किंग चार्ल्स से मुलाकात। शाह चार्ल्स ने बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया। कीर स्टार्मर की 10 डाउनिंग स्ट्रीट आमद। शहरियों ने नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल किया। मेरी हुकूमत आवाम की खिदमत करेगी। हुकूमत हर शहरी को एहतराम की नज़र से देखते हैं। हमें मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपने हमें वोट दिया, आपके एतमाद पर पूरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। हमने और हमारे मुल्क ने तब्दीली का फैसला किया है। तब्दीली के लिए फौरी तौर पर काम शुरू हो जाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का पहला खिताब। कीर स्टार्मर ने अपनी काबीना की तश्कील नौ शुरू कर दी। एशलिया नायब वज़ीर-ए-आज़म, रिचर्ड वज़ीर ख़जाना मुकर्रर, डेविड में वज़ीर ख़ारजा, जौहर वज़ीर दिफ़ा तैनात, शबाना महमूद वज़ीर इंसाफ, जॉइंट कॉपर वज़ीर दाखिला मुकर्रर। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का पहले बयान में गज़ा जंग फौरी रोकने का मुतालबा।
पाकिस्तान के 74 साल तारीख में इस किस्म का जबर नहीं देखा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की PTI रहनुमा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कठपुतली हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है। तमाम पाकिस्तानी हकीकी आज़ादी के लिए निकलें। बानी से मुलाकात की इजाज़त ना देने पर तौहीन अदालत का केस करेंगे। शुएब शाहीन, हमारी बानी PTI से मुलाकात की मगर नहीं करने दी गई। हमारा जहाद बैरूनी क़ुव्वतों के खिलाफ है, कामयाबी मिलेगी। अमरीकी पार्लिमान ने भी कह दिया कि इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं हुए। शानदाना गुलजार, तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं। ग्रुप की बातें करने वाले सबूत लाएं वरना खामोश हो जाएं। बानी PTI पीछे हटने वाले नहीं। फरदौस शमीम नकवी। दो 2022 में गाड़ी की टक्कर से मरने वाले शकील तनोली के वालिद रफाकत तनोली की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समात IG इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। रफाकत तनोली और दीगर लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। ये लोग एहतजाज कर रहे थे और रेड जोन में जाना चाहते थे। एडवोकेट जनरल का अदालत में बयान। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा तो क्या हुआ, कोई दहशतगर्द हैं, एहतजाज करना गलत है। IG इस्लामाबाद ने कहा कि मुजाहिरीन इंसाफ ना मिलने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। क्या चालान जमा हो चुका है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। अभी अबूरी चालान जमा कराया गया है। IG का जवाब, ये निज़ाम की नाकामी है। 2022 का मामला है, अब 2024 आधा गुजर चुका है। IG साहब, आप सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो एक शख्स दादरसी के लिए क्या करे? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शकील तनोली के गिरफ्तार वाली रफाकत को शख्सी जमानत पर थाने से रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए 33 माहौलदोज़ बसें चला दी गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का माहौलदोज़ बसें चलाने के हवाले से तकरीब से खिताब। कन्वेंशन सेंटर में बसों का चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है। इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 160 माहौलदोज़ बसें चलाई जाएंगी। तुर्की और चीन का बसों के हवाले से शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। CDA मुलाजमीन के लिए पेट्रोल मोटर साइकिल्स खरीदने पर पाबंदी आयद। माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए CDA को इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदने की हिदायत। इमरजेंसी सर्विसेज को MCI से CDA को मुंतकिल करने का फैसला। सरीना चौक अंडरपास, F9 पार्क, चौक फ्लाईओवर मनसूबों पर तामीराती काम जल्द शुरू हो जाएगा। ज़ेर इल्तवा एक्सप्रेस वे के मनसूबे को तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा। मोहसिन नकवी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का LDA हेडक्वार्टर का दौरा। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब कर ली। हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का असूली फैसला। लिबर्टी मिल मार्केट, मिनी मार्केट हाले रोड के इलाके में ट्राम चलाई जाएगी। ट्विन ब्लॉक ता मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्लान की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने असेंबली फ्लोर पर कहा कि बजट IMF के कहने पर बनाया। हुक्मरान सब कुछ IMF के कहने पर करते हैं। पहले अपोजिशन कहती थी कि IMF का बजट है, हुक्मरान तब कहते थे कि नहीं, ये IMF का बजट नहीं है। अवामी फैसले वही करते हैं जिनको अवाम का एतमाद हासिल हो। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत की कोई साख नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में तेज आंधी के साथ बारिश। एडवर्ड रोड, लक्ष्मी चौक, शालीमार, गरी शाहू, मॉल रोड, केनाल रोड पर बादल खूब बरसे। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मलका कोहसार मरी में गरज चमक के साथ बारिश। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिश। बिजली के पोल और दरख्त उखड़ गए। बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आज से इतवार के दौरान इस्लामाबाद, मरी, गलियात, मानसहरा, एबटाबाद में बारिश मुतवक्के। गुजरांवाला, फैसलाबाद और पेशावर में अबन फ्लडिंग का खदशा। शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा।
महंगाई ने फिर रफ्तार पकड़ी। एक हफ्ते में 29 अशिया ज़रूरत की कीमतों में इजाफा, 5 अशिया की कीमतों में कमी, 17 की कीमतों में इस्तेहकाम। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। महंगाई 1.28% इजाफे से 23.59% पर जा पहुंची। टमाटर 84 रुपये किलो महंगे। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 188 रुपये का इजाफा। चीनी दाल, माश दाल, चना दाल, मूंग, जिंदा मुर्गी, लहसुन भी मजीद महंगा। प्याज, आलू, अंडे, डबल रोटी और केले सस्ते हो गए। ईरान में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला, वोटिंग का अमल मुकम्मल। पोलिंग का वक्त 2 मरतबा 2-2 घंटे तक बढ़ा दिया गया। मकामी वक्त के मुताबिक वोटिंग रात 10 बजे तक जारी रही। सुप्रीम लीडर समेत अहम शख्सियात ने वोट कास्ट किया। रन ऑफ मरहले में सदारती उम्मीदवार मसूद पज़ेश्कियान और सैयद जलील के दरमियान सख्त मुकाबला। नताइज का ऐलान कल किया जाएगा। उम्मीदवारों के 50% वोट ना देने पर रन ऑफ मरहले का इनेकाद हुआ।